दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के 200 ऐसे सवाल जो शिक्षक भर्ती में बार-बार आते हैं। ये पूरा सवाल समझ गए तो इस टॉपिक पर आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप सच में सरकारी नौकरी का सपना देखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिरी सवाल बहुत थॉट एवं इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ये वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न पूरा एक बार में कवर किया है। इससे ज़्यादा कुछ भी परीक्षा में नहीं आएगा, इसी के अंदर आएगा। ऐसे शिक्षक भर्ती सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर का वीडियो डालता रहता हूँ। तो साथियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया है। कौन किया है? दयाराम साहनी ने किया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने किया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ। 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ। 1922 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु सभ्यता कंस युग की थी। किस युग की थी? कंस युग की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा नगर चंद्रभूदड़ो था। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? माने विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में मिला है विशाल अन्नागार। प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। किस फसल के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में? तो गेहूं के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा चौकोर थी, चार कोने की थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? किस तरह की लिखी जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी ऐसे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपठित थी। अपठित माने पढ़ा नहीं जा सका था। अगला प्रश्न है, मकान सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी? कच्ची थी कि पक्की थी? तो पक्की ईंटों से बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मकान हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क जो है सीधी थी, सीधी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था की गई थी। नालियाँ का उपयोग किया गया था, ढका हुआ नालियाँ। ईंटों का अनुपात सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का रहा? तो ईंटों का अनुपात सिंधु घाटी सभ्यता में 1:2:4 का रहा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य धातु क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य धातु कांसा था। क्या था? कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध मूर्ति का जो साक्ष्य मिला है किसका है? तो नृत्य करते हुई बालिका का मिला है। पुजारी राजा कहाँ के थे? सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी राजा कहाँ के थे? मोहनजोदड़ो के थे। कहाँ के थे? मोहनजोदड़ो के थे। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाद में अगर लाइक करते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं प्रतिदिन अपलोड करता ही रहता हूँ। आपकी तैयारी अच्छी होगी, ये मेरा दावा है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मनके बनाने का केंद्र कहाँ था? मनके बनाने का केंद्र कहाँ था? तो मनके बनाने का केंद्र चंद्रभूदड़ो में था। मनके। अब मनके क्या है? मनके एक प्रकार का कला है जो पहनने के लिए जो महिला लोग पहनते थे, जैसे बाला हो गया, अंगूठी हो गया, कंगन हो गया, तो ऐसे बनाने के लिए कंपनी हुआ करती थी। कहाँ पे? चंद्रभूदड़ो में। तो मनके बनाने का केंद्र कहाँ था? चंद्रभूदड़ो में था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस देश के साथ होता था? तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया देश के साथ हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में कपास का पहला प्रमाण मिला है। कहाँ पे मिला है? कपास का पहला प्रमाण किस स्थान पर मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, सिंधु सभ्यता में। गाय भैंस पालन सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी? हाँ, होती थी। गाय भैंस का पालन सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। घोड़े का प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? नहीं, अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन संदिग्ध है। मिले भी है। कई लोग हमारे पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं कि हाँ, घोड़े का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ते का प्रमाण मिला है? हाँ, मिले हैं, कुत्ते का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सी है? तो अलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल अलमगीर। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुदका गेंडोर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तरी स्थल हमारा मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद है, दक्षिणी स्थल दैमाबाद। अब लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में है। कलीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कलीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। बनवाली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राखीगढ़ी कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में है। कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में है। अब सुदकोटदा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। सुदकोटदा गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ये भी गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो हल के प्रमाण कलीबंगा में मिले हैं, जुताई वाला हल। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड जो है कलिबंगा में मिले हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। इसी के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में आने वाले, सब इसी के अंतर्गत समावेश किया गया है। अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसके अलावा दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, और ये पूरा सिलेबस कवर किया हूँ मैंने। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बंदरगाह नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो लोथल है। बंदरगाह नगर लोथल है। गोदीवाड़ा कहाँ मिला है? तो ये गोदीवाड़ा लोथल में मिला है, गुजरात में है लोथल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शव दफनाने की प्रथा थी क्या? हाँ थी। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा सभ्यता में शमशान के प्रमाण मिले हैं? नहीं, शमशान के प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोई शमशान हो। शमशान अलग चीज़ है, दफनाने वाला चीज़ अलग है, तो इसको भी समझना। अगला है, पूजा का प्रमुख देवता सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज़ का होती थी? तो पूजा का देवता प्रमुख कौन था? पशुपति। पशुपति। मृत देवी का पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? हाँ होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मृत देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा करते थे लोग? तो हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 50वां प्रश्न हमारा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर होती थी, जो व्यापार में सील लगाने का काम आता था, सामानों में सील लगाने का काम आता था, किस चीज़ का बनाया जाता था? तो जो पशु मुहर होती थी, कौन से पशु का मुहर बनाते थे? तो बैल। बैल। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य खेल क्या था? पासा था दोस्तों। क्या था? पासा था। अगला प्रश्न है, खिलौने किसके बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो खिलौने हैं वो किसके बने होते थे? वे मिट्टी के बने होते हैं, कलात्मक मिट्टी से बने होते हैं, रंगाई गढ़ाई सब होता था इसमें। अगला प्रश्न है, आभूषण किसके होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण जो है किसके होते थे? अधिकतर आभूषण जो महिला लोग पहनते थे वो किस चीज़ का होता था? कौन सा धातु का होता था? तो सोना चांदी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल प्रणाली माने नापने का जो सिस्टम था वो कैसा था? तो दशमलव प्रणाली चलता था। कौन सा? दशमलव। बाड़ किससे बने होते थे? जो नापने का जो सिस्टम है, लोगों को सामान देने के लिए तौल का जो सिस्टम है, किस चीज़ से नापाई होती थी? तो किससे होती थी? बाड़ से होती। और बाड़ क्या चीज़ का बना होता था? लोहे का बना नहीं था। ये किससे बना था? पत्थर से बना था ये बाड़। ये कठोर पत्थर होती थी, सख्त पत्थर होती थी, उसी को ये बाड़ का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में? सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। मिस मत होना दोस्तों, इसमें बहुत ऐसे प्रश्न मैंने रखा है जो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। आप लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न लास्ट में बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने रखूंगा। आगे प्रश्न है हमारा, नहरों का प्रमाण मिला है क्या सिंधु घाटी सभ्यता में? नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में नहर नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं सबसे ज़्यादा कौन सा नगर में मिला है? लोथल में मिला है कि मोहनजोदड़ो में मिला है कि और किसी जगह? तो मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा कुएं मिले हैं। इसमें ये पता चला कि हर घर में कुआं मिला है मोहनजोदड़ो में। अगर प्रश्न में भी अगर बना के देगा कि कौन सा नगर में हर घर में कुआं मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार को क्या बोलते थे? तो ग्रेट बाथ माने विशाल नहाने वाला जगह। अगला प्रश्न है, कपड़े, सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े कैसे थे? किस तरह के कपड़े पहनते थे? तो लोग जो है सूती कपड़े का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन सामग्री माने मुहर लिखने का काम या सिक्के पर मुहर लगाते थे। लेखन सामग्री क्या होता था उनका लिखने के लिए? मुहर होता था। मुहर क्या होता था? मुहर। और मुहर का उपयोग कहाँ होता था? जैसे कोई सामान है, सामान में दाम लिखना या कि उसके बारे में जानकारी लिखना, वो मुहर सील लगा देते थे सामान में, और सामान को बेचते थे। अगला प्रश्न है, मुद्रा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुद्रा प्राचीन किस चीज़ का होती थी? तो पशु का होता था। किसका होता था? पशु का। सिंधु घाटी सभ्यता में नौकायान के प्रमाण मिले हैं क्या? हाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नौकायान के प्रमाण मिले हैं। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 64वां प्रश्न है। हमारा 64वां प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में नाव चित्र मिले हैं? हाँ नाव चित्र मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नाव मिले हैं, क्योंकि नाव के माध्यम से व्यापार समुद्री मार्ग से किया करते थे। मेसोपोटामिया तक लोग जाते थे अपने सामान को लेकर के, उधर से अपना सामान फिर लेके आते थे। आयात निर्यात होता था नाव के माध्यम से, इसलिए नाव जो है मिले हैं, नाव का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापार मार्ग किस किस माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे? तो दो मार्ग होती थी, एक जल मार्ग के माध्यम से भी करते थे और स्थल मार्ग से, दोनों मार्ग से लोग व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, गिरावट का कारण क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्या कारण से हुआ है? तो बाढ़। कई वैज्ञानिक बताते हैं, पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि अचानक बाढ़ आ गई, नदियों का दिशा परिवर्तन हो गया, जिसके कारण से बाढ़ के कारण पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गया। तो बाढ़ के कारण भी हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा कारण क्या है? तो सूखा है। सूखे के कारण, भूखमरी के कारण लोग क्या है पूरी तरह से मर गए, और अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सूखा कारण। तीसरा कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होने का? महामारी। अचानक कोई बीमारी आया होगा, और बीमारी के कारण पूरी जनसंख्या क्या है नष्ट हो गई, जीव जंतु सब खत्म हो गए। आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता में था क्या? आए थे? ये नहीं आए थे, लेकिन इसमें विवादित है। कोई
पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं कि हाँ, आर्यों का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, और कोई बोलते हैं नहीं। तो ये क्या है, विवादित है अभी तक। सबसे व्यवस्थित नगर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर था? सबसे व्यवस्थित नगर, तो हमारा सबसे व्यवस्थित नगर कौन सा रहा? धौलावीरा। धौलावीरा बिल्कुल सुचारू रूप से और सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित नगर था धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में किलेबंदी थी? हाँ, किलेबंदी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किलेबंदी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे तो किस किस भाग में नगर रहता था? नगर के लोग बसे रहते थे तो दो भाग हुआ करता था, दो भाग में नगर होती थी, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपरी वाला नगर में कौन लोग रहते थे? उसको क्या बोलते थे? गढ़ बोलते थे। गढ़ में कौन लोग रहते थे? व्यापारी, सामंत लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे। और निचला नगर में कौन लोग रहते थे? आम जनता रहते थे, आम जनता के लिए होता था। लोथल का अर्थ क्या है? लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 76वां प्रश्न है। 76वां प्रश्न क्या कह रहा है? हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत, ये वाला क्षेत्र में था। हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित प्रणाली क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित प्रणाली जल निकासी था। मोहरों का उपयोग किसमें होता था? छपाई के लिए मोहर का उपयोग करते थे। किसके लिए करते थे? व्यापार में करते थे। छपाई का काम व्यापार में करते थे ये लोग। थोड़ा बहुत छपाई होती थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शिक्षा तो नहीं था, नहीं स्कूल कॉलेज था, पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। हल्का फुल्का अपने भाषा में मोहर का उपयोग करके अक्षरों में कुछ चीज़ लिखाई होती थी। अगला प्रश्न है पशुपति मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति मुद्रा ये प्रसिद्ध था, बिल्कुल प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट बनाई जाती थी वो कैसे सुखाई जाती थी? तो भट्ठी में सुखाया जाता था और पकाया भी जाता था भट्ठी में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आंगन होती थी क्या? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आंगन होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय थे क्या? हाँ, शौचालय थे, शौचालय भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सीढ़ियाँ होती थी? हाँ, सीढ़ियाँ होती थी। कैसे होती थी? पक्की होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सीढ़ियाँ पक्की होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर छतें होती थी? हाँ, छत होती थी। कैसे होती थी? समतल होती थी, समतल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 88 प्रश्न है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए कोई जगह था? अनाज भंडार करते थे? हाँ, करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अगले साल अगर सूखा पड़ जाए तो उसको हम जीवन यापन के लिए अन्न का भंडार करते थे, अनाज भंडारण करते थे। बड़े बड़े गोदाम मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में कांसे का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे? नहीं, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि लोहे से अपरिचित थे। बाकी तांबा, सोना, चांदी, कांसा से सबसे परिचित थे, लेकिन लोहे बस से परिचित नहीं थे। यहाँ मिस नहीं होने कि लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण मिला है? नहीं, शिक्षा का प्रमाण नहीं मिला है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में राजा का प्रमाण मिला है? नहीं, राजा का भी प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि राजा का जितने भी काम है कौन लोग करते थे? व्यापारी लोग करते थे और मिलजुल कर करते थे। किसी तरह से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सुनियोजित तरीके से जीवन यापन होता था। अगला प्रश्न है सेना का प्रमाण मिला है? नहीं, सेना का प्रमाण नहीं मिला है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का संकेत मिले हैं? हाँ, कहते हैं कि लोकतंत्र का संकेत मिले हैं, लेकिन चुनाव नहीं होती थी। लोग अपने से चुनाव कर लेते थे और वही राजपाट चलाता था। शासक वर्ग होते थे? हाँ, शासक वर्ग कौन होता था? व्यापारी होते थे। वहाँ का शासक वर्ग कौन होता था? व्यापारी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक क्रियाएं क्या क्या थी? आर्थिक क्रियाएं जो करते थे किस किस चीज़ से धन दौलत जुटाते थे? तो मुख्य है व्यापार, व्यापार के साथ साथ कृषि, कृषि के साथ साथ और अन्य चीज़ का काम करते थे। तो मुख्य है हमारा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से मैसोपोटामिया तक व्यापार होता था, तो किस चीज़ का ज़्यादा मात्रा में निर्यात करते थे? तो कपास ले जाकर के मैसोपोटामिया, चीन के रास्ते होते हुए पूरा यूरोप महाद्वीप की ओर लोग जाते थे, जिसका जो जगह है यात्रा करने का, तो रेशम मार्ग है। जिस मार्ग से यात्रा करते थे उसको पुराने ज़माने में रेशम मार्ग कहते थे। तो ये मुख्य निर्यात चीज़ कपास का काम करते थे। अगला प्रश्न है प्रमुख आयात वहाँ से कौन सी चीज़ लाते थे? तो यहाँ से निर्यात कपास का होती थी और वहाँ से सामान लाते थे तांबा का आयात होती थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 100 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर। मैंने 200 प्रश्न इसमें ऐड किया है और ऐसे प्रश्न ऐड किया है कि आपको दोबारा कोई वीडियो इस टॉपिक से देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे वीडियो मैं प्रतिदिन लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अंत तक देखिए और कमेंट में उत्तर भी बताइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभ्यता का प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता का प्रकार कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे विकसित प्राचीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नगर योजना, जल निकासी, व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था, इसलिए विकसित और विश्व की सबसे विकसित सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। अगले प्रश्न है 102 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि सभी नगरों में, जितने भी नगर बनाए जाते थे, सभी नगरों में 1:2:4 का मानक अनुपात में ईंट का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है हमारा 103 प्रश्न नंबर 103, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था कृषि करते थे, उससे आर्थिक क्रियाएं होती थी, पशुपालन भी करते थे और व्यापार करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माने एक देश से दूसरे देश में। तो आर्थिक क्रियाएं कृषि, पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय तीनों से होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? इसलिए नहीं पढ़ी जा सकी क्योंकि इसके बहुत लंबे लेख उपलब्ध नहीं है, छोटे छोटे लेख उपलब्ध हैं, इसलिए अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 105। अगला प्रश्न है हमारा 105, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किसका प्रतीक था? जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार बना है, किसका प्रतीक है? तो सामूहिक स्नान और धार्मिक पवित्रता का प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता में, अगला प्रश्न 106, हड़प्पा सभ्यता में नगर दो भाग में क्यों बटे थे? हड़प्पा सभ्यता में नगर दो भाग में इसलिए बटे थे क्योंकि ऊपर रहने वाले जगह का नाम है गढ़, गढ़ में प्रशासनिक लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, और नीचे वाली जगह में सामान्य जनता के लिए हुआ करती थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता में नगर दो हिस्सों में बटा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा कांस्य धातु का उपयोग करते थे, सबसे ज़्यादा कांस्य का उपयोग होता था। कांसा और टीन दोनों मिलकर के बनता था, तांबा और टीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित था, बहुत अच्छा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में सबसे अधिक कुएं कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा कुएं मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में हर घर में कुआं मिला है, मोहनजोदड़ो में। लोथल क्यों प्रसिद्ध था? अगला प्रश्न 110, लोथल क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि वहाँ प्राचीन गोदीवाड़ा मिला, इसलिए लोथल प्रसिद्ध है, इसी के चलते गोदीवाड़ा के चलते लोथल प्रसिद्ध है, और बंदरगाह भी है, नाव के माध्यम से वहाँ से मेसोपोटामिया तक व्यापार होती थी। अगला प्रश्न है 111 प्रश्न है, कलिबंगा क्यों प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता का नगर कलिबंगा क्यों प्रसिद्ध था? कलिबंगा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हल चलाने और अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धौलावीरा को श्रेष्ठ नगर क्यों माना जाता है? धौलावीरा को श्रेष्ठ नगर इसलिए माना जाता है क्योंकि जल प्रबंधन प्रणाली के कारण धौलावीरा को श्रेष्ठ नगर माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मोहरों के माध्यम से और वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से? मोहर और वस्तु विनिमय के माध्यम से आदान प्रदान होती थी। सिंधु सभ्यता में तौल प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण था? तौल प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण था, निष्पक्ष व्यापार के लिए, कोई उसमें हस्तक्षेप न कर पाए, इसलिए ये निष्पक्ष व्यापार के लिए तौल प्रणाली महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 115 नंबर है। अगला प्रश्न हमारा 115 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बाढ़ किस पत्थर के बने होते थे? तो चाट पत्थर। अब चाट पत्थर क्या है? चाट पत्थर एक सख्त पत्थर होती थी, इस पत्थर का उपयोग करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाढ़ बनाते थे और औजार भी इसी पत्थर से बनाते थे। तो चाट पत्थर मतलब सख्त पत्थर, ठोस पत्थर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु कौन थी? तो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख पशु हमारा बैल था, बैल से खेती भी करते थे। पशुपति मुद्रा का क्या महत्व है? पशुपति मुद्रा का महत्व है, ये धार्मिक विश्वास को दर्शाती है, ये मुख्य देवता माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। पीपल वृक्ष का भी पूजा करते थे और पशुपति का भी पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं कौन से आभूषण पहनती थी? हड़प्पा सभ्यता में महिला कौन सा आभूषण पहनती थी? तो सोने, चांदी और मनके के आभूषण ये पहनते थे। अगला प्रश्न है 119, नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी है? किताब में देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता वाला पाठ में, तो ये नृत्य करती हुई बालिका दिखाया जाता है उसमें किताब में। तो ये किस चीज़ का बना हुआ था? किस चीज़ से बना है? ये कांस्य से बना है, कांस्य का। कौन सा धातु लगा है इसमें? कांस्य। पुजारी राजा की मूर्ति किससे बनी है? पुजारी राजा की जो मूर्ति है किससे बनी है? तो स्टीटाइट पत्थर से, स्टीटाइट पत्थर से। अगला प्रश्न है 121, सिंधु सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण क्यों नहीं मिला है? सिंधु सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण इसलिए नहीं मिला है क्योंकि लिखित और साहित्य वहाँ पे मिला ही नहीं है आज तक, अभी तक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मकान मजबूत क्यों बनाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता के मकान इसलिए मजबूत बनाए गए क्योंकि मकान में पक्की ईंट का उपयोग किया गया और वैज्ञानिक निर्माण से हुआ है, इसलिए वहाँ के मकान बिल्कुल मजबूत थे। अगला प्रश्न हमारा 123वां प्रश्न है, जल निकास प्रणाली क्यों प्रसिद्ध है? जल निकास प्रणाली क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भूमिगत और ढकी हुई थी। जल निकालने की जो व्यवस्था नाली होती थी वो भूमि के नीचे होती थी और जो नाली है पूरी तरह से ढकी हुई होती थी, इसलिए प्रसिद्ध था वो नाली। जल निकास वाला जो प्रणाली था वो प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसे बनाई जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बनाते थे। सिंधु सभ्यता में भोजन क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग कौन चीज़ का सेवन करते थे? खाने में क्या क्या चीज़ का उपयोग होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, फल और दूध का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न हमारा 126वां प्रश्न हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र क्यों प्रसिद्ध थे? हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र क्यों प्रसिद्ध थे? तो हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि कपास का उत्पादन होता था, इसलिए अधिकतर लोग जो है सूती कपड़े का इस्तेमाल करते थे, नहीं सभी लोग करते थे। मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमाण मिले हैं क्या? हाँ,
मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमाण मिले हैं। मोहरों के माध्यम से मिला है कि मेसोपोटामिया तक लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आना जाना करते थे, व्यापार करते थे, और लेखों के माध्यम से भी मिला है। तो दोनों चीज़, मोहर और लेखों के माध्यम से मेसोपोटामिया में जो व्यापार होती है उसका साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जहाज रानी का प्रमाण मिला है? हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जहाज रानी का प्रमाण मिला है। ये जहाज रानी लोथल में है। कहाँ है? लोथल में है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ मिला है? हाँ, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज भंडार हड़प्पा में मिला है। कौन सी जगह में? हड़प्पा में मिला है। शवों को दफनाने की परंपरा कैसी थी? तो शव को दफनाने का परंपरा 3 प्रकार की थी। अगर कोई आदमी किसी का देहांत हो जाता था तो 3 प्रकार के लोग जो है उसको दफनाने का काम करते थे। पहला है पूर्ण समाधि का अर्थ क्या है? पूर्ण समाधि का अर्थ है पूरा शव को नीचे मिट्टी में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधि का अर्थ क्या है? आंशिक समाधि का अर्थ है कि केवल अस्थियां दफनाया जाता था, अस्थियां दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक समाधि का अर्थ क्या है? प्रतीकात्मक समाधि का अर्थ है बिना शव के दफन करना। उसमें शव नहीं होती थी, बिना शव के दफन, याद के लिए, उस जगह को याद करने के लिए ऐसा सिस्टम बना देते थे, उसमें शव को नहीं दफनाया जाता था। प्रतीकात्मक समाधि कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन कैसे होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन पासा और खिलौनों के माध्यम से होता था। लोग पासा खेलते थे और खिलौने के माध्यम से लोग अपना टाइम वेस्ट करते थे। अगला प्रश्न है, मिट्टी के खिलौने क्यों प्रसिद्ध थे? तो मिट्टी के खिलौने इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वो कलात्मक थे, वो बहुत सुंदर तरीके से खिलौने को बनाते थे लोग, इसलिए मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध थे। हड़प्पा में सेना का प्रमाण क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हथियार कम मिले हैं, इसलिए सेना का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्कुल मिलजुल कर रहते थे, किसी तरह से हिंसात्मक रूप से किसी तरह का व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए हथियार भी कम मिले हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता में सेना का प्रमाण नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता शांतिप्रिय क्यों मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता में शांतिप्रिय इसलिए मानी जाती है क्योंकि युद्ध के प्रमाण ही नहीं मिले हैं, युद्ध नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कर प्रणाली क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लेख नहीं मिले हैं, कि इसका किसी तरह से साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसका किसी तरह से साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 139वां प्रश्न है हमारा। 139वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। 139वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था? तो जितने भी नगर रहे, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते थे? तो सबसे ज़्यादा लोग मोहनजोदड़ो में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में सफाई व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छा था, अत्यंत उत्कृष्ट था सफाई व्यवस्था, बिल्कुल लोग साफ सुथरा रहते थे और सुनियोजित तरीके से उनका घर भी होता था, सड़क भी होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों में शौचालय क्यों थे? सिंधु सभ्यता में घरों में शौचालय इसलिए थे क्योंकि स्वच्छता के प्रति जागरूक लोग रहे, स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें लाल क्यों थी? हड़प्पा सभ्यता में ईंटें इसलिए लाल थी क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए भट्टी का प्रयोग करते थे, यानी भट्टी में पकाते थे ईंट को, इसलिए लाल होता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे भारत में जो स्थान है वो राखी गढ़ी है। कहाँ पे है? राखी गढ़ी है। दैम्यावाद क्यों प्रसिद्ध है? दैम्यावाद क्यों प्रसिद्ध है? एक नगर था दैम्यावाद, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कंस मूर्ति मिला है दैम्यावाद से, इसलिए प्रसिद्ध है। सूर्यकोटदा क्यों महत्वपूर्ण है? सूर्यकोटदा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि घोड़े के संभावित प्रमाण मिले हैं। कई पुरातत्ववेत्ता ये कहते हैं कि घोड़े का कोई प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि सूर्यकोटदा से घोड़े का कुछ प्रमाण मिले हैं, इसलिए सूर्यकोटदा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन अचानक क्यों नहीं हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक पतन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कई कारण है पतन का, इकट्ठा एक कारण नहीं है, इसलिए धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में? तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान मोहनजोदड़ो में हुआ। कहाँ पे हुआ? मोहनजोदड़ो में हुआ है। अगला प्रश्न है, सूखे का प्रभाव क्यों पड़ा? सूखे का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि नदियों के मार्ग बदलने से सूखे का प्रभाव पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न 149वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल क्या कहलाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल उत्तर हड़प्पा काल कहलाता है। अगला प्रश्न है 150वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान वहाँ का नगरीय जीवन, सुनियोजित तरीके से लोग रहते थे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से रहते, आधुनिक तरीके से लोग रहते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले नगर नियोजन का उदाहरण क्यों माना जाता है? क्योंकि नगरी कहते थे, नगर में लोग रहते थे, बसे थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे 152वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण का सबसे उदाहरण धौलावीरा की जल टंकियाँ, यानी कुएं की तरह बड़े बड़े टैंक भी बनाते थे, पानी इकट्ठा किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? धौलावीरा में। हर जगह नहीं किया जाता था, हर नगर में नहीं होती थी, लेकिन जल संरक्षण का साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिला है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक किस प्रकार के घर मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में अधिकतर 2 मंजिले पक्के घर मिले हैं। कौन सा? 2 मंजिले पक्के घर मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा 154वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक वर्ग को क्या महत्व था? सिंधु सभ्यता में व्यापारिक वर्ग क्या महत्व था? क्योंकि अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी, इसलिए व्यापारी लोगों का महत्व था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक कौन सा पशु मिला है? तो हड़प्पा के मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाला बैल। कितना? एक सींग वाला, 2 सींग वाला नहीं, एक सींग वाला बैल। अगर आप एग्जाम में आएगा तो एक सींग वाला बैल ही आपको आपका सही सवाल का जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कपास उत्पादन क्यों महत्वपूर्ण था?
सिंधु सभ्यता में कपास उत्पादन क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि वस्त्र उद्योग विकसित थे, इसलिए कपास का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री मूर्तियों का क्या संकेत मिले हैं? हाँ, मिले हैं। मृत देवी की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रशासन कैसे चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों प्रशासन नियमबद्ध तरीके से चलता था, योजनाबद्ध तरीके से चलता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़क सड़क किनारे नालियाँ क्यों थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सड़क किनारे नालियाँ इसलिए होती थी क्योंकि नाली को गंदा पानी को किनारे यानी दूर रखने के लिए, गंदा पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों में सार्वजनिक भवन क्यों बनाए जाते थे? तो हड़प्पा के नगरों में सार्वजनिक भवन इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि सामूहिक कार्यों के लिए उपयोग होता था, वो भवन इसलिए बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक लेखन कहाँ पाया गया? तो व्यापारिक लेखन सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर मिलता है कि हाँ भाई व्यापार होता था यहाँ पे, उसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे विकसित कारीगरी कौन सी की थी? तो अच्छी कारीगरी मन का निर्माण करना, मन का निर्माण करना। चंद्रहुदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो चंद्रहुदड़ो जो है किसके लिए था? चंद्रहुदड़ो। अगला प्रश्न है, चंद्रहुदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा चंद्रहुदड़ो जो है मन का बनाने के लिए प्रसिद्ध था, मन का बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अब मन का क्या होता है? मन का छोटे छोटे मोती जैसे गहने जो हार कंगन आभूषण में लगते थे चंद्रहुदड़ो, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा मन के बनाने की फैक्ट्रियाँ, आदि मन के औजार आदि सब मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ मन का उद्योग बहुत विकसित था और मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था? चंद्रहुदड़ो था। तो हमारा चंद्रहुदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? मन का उद्योग के लिए था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से लाया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा राजस्थान से लाया जाता था। कहाँ से? राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता में शंख कहाँ से आते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शंख अरब सागर से आते थे। कहाँ से आते थे? अरब सागर से आते थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 166 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नावों का उपयोग क्यों होता था? हड़प्पा सभ्यता में नावों का उपयोग जल माध्यम से व्यापार के लिए होता था। किससे होता था? जल माध्यम से व्यापार के लिए होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में भवन निर्माण क्यों टिकाऊ था? सिंधु घाटी सभ्यता में भवन जो जितने भी बने थे वो बहुत टिकाऊ हुआ करते। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक योजना से बना था, वैज्ञानिक योजना से बना था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक स्थल क्यों कम मिले हैं? क्योंकि लोग घरों में पूजा करते थे, बाहर बहुत कम करते थे, इसलिए धार्मिक स्थल कम मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा कहाँ मिली है? तो सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा कलिबंगा में मिला है, यानी यहाँ पे बड़ा अग्निकुंड भी मिला है जहाँ यज्ञ वज्ञ और विधि विधान का काम होता था। कहाँ पे? कलिबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में मौसम परिवर्तन का प्रभाव क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता में मौसम परिवर्तन का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर पड़ा, सबसे ज़्यादा कृषि पर पड़ा। अगला प्रश्न 171वां प्रश्न है हमारा। 171वां प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता में जल स्रोतों का विकास क्यों हुआ? सिंधु सभ्यता में जल स्रोतों का विकास क्यों हुआ? पानी की कमी से बचाव हेतु किया गया है, पानी की कमी से बचाव हेतु किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में खिड़कियां बाहर क्यों नहीं खुलती थी? इसलिए नहीं खुलती थी क्योंकि लोग सुरक्षा चाहते थे और सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर की ओर खिड़कियां नहीं खोलते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों में स्नानागार क्यों थे? क्योंकि स्वच्छता के कारण घरों में स्नानागार होता था। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख निर्यात वस्तुएं क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख निर्यात वस्तुओं सूती कपड़ा थी। क्या थी? सूती कपड़ा थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में आयातित वस्तु क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात सूती कपड़ा थी, आयात क्या चीज़ का होता था? टीन का होता था। हड़प्पा सभ्यता में कांसा कैसे बनता था? तो हड़प्पा सभ्यता में कांसा, तांबा और उसमें टीन मिला करके बनाया जाता था, कांसा का उपयोग होता था, तांबा और टीन। सिंधु सभ्यता में मानकीकरण क्यों जरूरी था? तो सिंधु सभ्यता में मानकीकरण क्यों जरूरी था? तो सिंधु सभ्यता में मानकीकरण इसलिए जरूरी था व्यापार सुविधा हेतु, इसके लिए व्यापार सुविधा हेतु। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में भार मापने की इकाई क्या थी? तो वजन मापने की इकाई हमारा मानक बाट हुआ करता था, ये पत्थर से बनाया जाता था बाट को। अगला प्रश्न हमारा है 179 प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता में सामाजिक समानता क्यों दिखती है? सामाजिक समानता इसलिए दिखती है क्योंकि सभी के जो घर होते थे बिल्कुल एक जैसे होते थे, बड़े महल नहीं होते थे, इसलिए सामाजिक समानता दिखती है। हड़प्पा सभ्यता में राजा का महल क्यों नहीं मिला है? इसलिए नहीं मिला है क्योंकि सामूहिक शासन का संकेत मिला है, लोग मिलजुल करके शासन चलाते थे और मिलजुल कर लोग रहते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता में राजा का महल नहीं मिल पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सैन्य किले क्यों नहीं थे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, शांतिप्रिय समाज के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सैन्य किले नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में भोजन भंडारण क्यों जरूरी था? भोजन के भंडारण क्यों जरूरी था? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो अन्न का भंडारण करते थे इसलिए क्योंकि अकाल के बचाव हेतु अपना अनाज को व्यवस्थित रूप से भंडारण करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में पशुओं की हड्डियां क्यों मिली हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जौ का उपयोग क्यों होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में भोजन का उपयोग करने के लिए भोजन के लिए जौ का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मछली पकड़ने का प्रमाण क्यों है? क्यों? क्योंकि समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था, तो लोग जो है उनके पास साधन हुआ करता था, तो समुद्र में से मछली भी पकड़ करके
उपयोग करते थे, इसलिए समुद्री व्यापार के कारण जो है मछली पकड़ने का प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह क्यों विकसित हुआ? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह क्यों विकसित हुआ? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह इसलिए विकसित हुआ क्योंकि सामानों को निर्यात करने के लिए, व्यापार करने के लिए विदेशों में आया जाया लोग करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह विकसित हुई। अगला प्रश्न है, लोथल में गोदी क्यों बनाई गई थी? लोथल में गोदी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जहाज को ठहरने के लिए बनाई गई थी, इसलिए लोथल गोदी के लिए ही विख्यात है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों का दरवाजा गली की ओर क्यों नहीं खुलता था? सुरक्षा कारणों से गली की ओर नहीं खुलता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मार्ग कहाँ तक थे? तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का मार्ग मेसोपोटामिया तक था। कहाँ तक था? मेसोपोटामिया तक था। सिंधु सभ्यता में पतन का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण नदियों का मार्ग बदलना। क्या है? नदियों का मार्ग बदलना। अगला प्रश्न है दोस्तों 191, लास्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपका ज़िंदगी का सवाल है और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समय देना ही पड़ेगा। अगर समय जितना देंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। मैं लगातार ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। अब हर टॉपिक का वीडियो मैं लेके आऊँगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबाइए और कमेंट जरूर करिए। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता में पतन का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? नदियों का मार्ग बदलना। उत्तर हड़प्पा काल में क्या परिवर्तन हुआ? नगरों का पतन हुआ। उत्तर हड़प्पा काल में पूरी तरह से नगर नष्ट हो गए। हड़प्पा सभ्यता में ग्रामीण जीवन क्यों बढ़ा? क्योंकि नगरों का पतन होने के कारण लोग जो है शहर से निकल करके ग्रामीण क्षेत्र में आना चालू हो गया। सिंधु सभ्यता में नई सभ्यता क्यों नहीं बनी? क्योंकि वहाँ के जितने भी संसाधन हैं वो क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण जो है दोबारा सभ्यता नहीं बन पाई। सिंधु सभ्यता में नई सभ्यता क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी क्योंकि संसाधन घटने से सिंधु सभ्यता में जितने भी संसाधन हैं वो क्या धीरे धीरे खत्म हो गए थे, इसलिए नई सभ्यता नहीं बनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार क्यों महत्वपूर्ण थे? हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित थे, इसलिए शिल्पकार महत्वपूर्ण थे। सिंधु सभ्यता में हस्तशिल्प क्यों प्रसिद्ध थे? सुंदर कलाकृतियों के कारण, क्योंकि हाथ से सुंदर सुंदर कलाकृतियों और मिट्टी के खिलौने आदि ये सब बनाते थे, इसलिए हस्तशिल्प प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा प्रणाली क्यों नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा प्रणाली इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रचलित था। सामान के बदले सामान, गेहूँ के बदले गेहूँ, चना के बदले चावल, इस टाइप का व्यवस्था थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में व्यापारिक मोहर क्यों जरूरी थी? व्यापारिक मोहर इसलिए जरूरी थी, पहचान हेतु के लिए मोहर सामानों में लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नगर क्यों छोड़ दिए गए? प्राकृतिक आपदाओं के कारण, महामारी आ गया, भूखमरी होने के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर छोड़ करके ग्रामीण जीवन में जीने लगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सांस्कृतिक एकता क्यों थी? समान योजना के कारण सांस्कृतिक एकता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारत की पहली नगरीय सभ्यता होना ऐतिहासिक महत्व था। तो ये दोस्तों 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। एग्जाम पाठशाला 1981 के साथ अपना भविष्य मजबूत बनाओ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।